75वां वर्षगांठ मनाई जा रही, जबकि 77वां आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है। यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में अगर देखा जाए तो 77वां दिवस है, जबकि वर्षगांठ के रूप में देखा जाए तो 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। क्योंकि वर्षगांठ जो मनाई गई थी पहली 1948 में मनाई गई थी, और स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो 15 अगस्त 1947 में ही मनाया गया था। तब से अगर काउंट किया जाए तो वर्षगांठ के क्रम में 76वां और आज़ादी के क्रम में यानी आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के रूप में यानी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो आज़ादी कैसे मिली सभी लोग को पता है, सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हुई, और लड़ाई किससे हुई? अंग्रेजों से हुई। उसमें सभी लोगों को पता है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, कई सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन उस आज़ादी तो मिल गई है, वो आज़ादी दिला दी, लेकिन आपके अंदर जो आज़ादी, इससे आपको छुटकारा पाना है। पहली आज़ादी आलस की आज़ादी, यानी जो आलस आपको घेरे हुए है, इससे आपको छुटकारा प्राप्त करना है। यानी जो स्वतंत्रता वो लोग दिलाए वो तो ठीक ही है, लेकिन जो अन्य रूप से जो आप बंधे हुए हैं, जो स्वतंत्र नहीं है, जो अभी भी जकड़े हुए हैं, जो बुराइयों में, उससे आज़ादी आपको लेना है। तो सबसे पहले आज़ादी आपको लेना है आलस से। दूसरी आज़ादी है जिसको कहते हैं कि अभी अंधविश्वास में बंधे हुए, यानी अंधविश्वास से आज़ादी लेना है। तीसरी आज़ादी आपको लेना है जाति व्यवस्था से, यानी जातिवाद से आज़ादी लेना है। तो इसके लिए समाज में आपको बहुत कुछ बताना है, यानी लोगों को जागरूक करना है। लेकिन जागरूकता तब आप कर पाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे तब। अगर अभी आप किसी को हिदायत देंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी आप बोलेंगे लोग दौड़े चले आएंगे आपको सुनने के लिए। तो सफलता का एकमात्र मार्ग है जिसको कहते हैं परिश्रम, हार्ड वर्क। तो आपको करना है हार्ड वर्क, यानी मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग हैं कि कुछ दिवस या नए साल के उपलक्ष्य में कुछ यानी जो गड़बड़ियां हैं, जो बुराइयां, उसको छोड़कर कहते हैं इस तारीख से हम ऐसा कार्य करेंगे, और ऐसा होता नहीं। बता दिए कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 1-2 घंटा, लेकिन 1 तारीख को या फिर 15 अगस्त से या फिर दीपावली से या फिर दशहरा से हमारा एक नया टाइम टेबल, और उसके तहत हम 8-10 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक टाइम टेबल 1-2 दिन चलने के बाद ही क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तुरंत भूल जाते हैं टाइम टेबल। उसके बाद फिर सोचने लगते हैं अगली बार फिर से आएगा तब। तो टाइम टेबल कोई दिवस के लिए नहीं आपको बनाना है, इसी दिन से, इसी समय से आपको हर समय, कहते नहीं कि कोई भी जो कार्य करना है उसको शुरुआत अभी से ही कर देना है, कल के लिए नहीं टालना है। तो एक काम, यानी कुछ ऐसी बातों को आप अपने जहन में उतार लेंगे आज, जिससे कि आने वाले समय में आपका जो मार्ग है और सरल हो जाए। जैसे जो काम कल करना है उसको आज ही करेंगे। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। 1 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है, और 1-1 मिनट गंवाना नहीं है। जब आप कुछ बन जाएंगे उसके बाद पर्याप्त आपके पास समय रहेगा, ठीक? फिर कुछ भी करिए। अगर अभी समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, और समय की अगर आप इस समय अहमियत समझेंगे तो भविष्य में समय आपको आबाद करेगा। दूसरी बात होती है उत्साह आपके अंदर। एक शब्द होता है एप्टीट्यूड, इंग्लिश का वर्ड है एप्टीट्यूड। कहा जाता है कि एप्टीट्यूड यानी अभिव्यक्ति, हिंदी में कहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ बनने का जज्बा है तो आप निश्चित रूप से बन जाएंगे। मतलब आपको निश्चित हम बन जाएंगे, मतलब आपके अंदर 100% विश्वास है एक काम हम कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही डर रहता है आपके मन में, ऐसा हम पता नहीं कर पाए कि न कर पाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप यानी सफलता में काफी कठिनाई होगी। तो ये आपको करना है 100% अपने ऊपर विश्वास करना है।
कि हम ऐसा कार्य कर लेंगे। दूसरी बात, इसका एक पॉइंट होता है बेटर रिलेशन, यानी सभी लोगों के साथ अच्छा संबंध है। लड़ाई झगड़ा बीच में मन मुटाव ऐसा करने दिमाग क्या होता है, भ्रमित होता है, और उसके बाद फिर आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, और ये आपके यानी जो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बार बार सभी लोग आप सुनते रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब ध्यान अभी सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो आप मतलब बातें सुने उसको आज से ही लागू कर लें अपने जीवन में। तो मुझे आशा है कि आप लोग लागू करेंगे। बोलना चाहे कुछ भी बोलना, ठीक। सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त को। इधर बैठ। जैसे कि कुछ शहर बोलना चाहते हैं। देते ही नीचे बस एक बोल गया उनका याद में। तो हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं मंजिल मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं, अगर हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। लहरों से नौका कभी पार नहीं होता, अब कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। राहुल भैया। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो नहीं, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो जीवन किस काम का। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी धूप में जल कर देख लेना, कैसी होती है मुल्क की हिफाजत, कभी वतन पर चल देख लेना। हम सब जानते हैं आज के दिन हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947। आज हम थोड़ा कुछ नाम की बातें हैं जो हमारे काम के लिए उपयोगी है। जैसे हम जानते हैं आज हमारा तिरंगा झंडा, ये हमारे देश का 6वां झंडा है। पहला झंडा जो फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को, उसके बाद फिर अगला झंडा 1907 को, उसके बाद 1917, उसके बाद 1921, उसके बाद 1931 को, उसके बाद हमारा झंडा जो 22 अगस्त 1947 को झंडा। इसकी जो इसको जो बनाया था, तिरंगे बनाया था इंग्लिश बैंक भैया नाइट ने। उसके बाद इसकी जो राष्ट्र जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें 24 तीर लगी हुई हैं। और अगर उसकी बात करें तो हम संविधान में अगर इसको देखिए, संविधान का जो गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान की पहली बैठक आप सभी जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, अंतिम 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर वहीं पर हम बात करें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो हमारे हैं ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में। अगर इसको हम स्वीकार करने की बात करें, संविधान सभा द्वारा 24 अगस्त 1950 को ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान की बात करें, इसके रचयिता जो हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किए गए थे। उसके बाद संविधान राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद तब से हम ये लोग हमारा झंडा ये तिरंगा जो इस वक्त है इसी के रूप में हम लोग इसको फहराते हैं। बस इतना ही। जानते हैं हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, तैयारी करने आए हैं। हम लोग की जो उम्र है वो युवा अवस्था है। हम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग की बात क्या, हम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आने के बाद अब पढ़ाई की छोड़कर दूसरे रास्ते में भटक जाते हैं। वो समझ नहीं पाते पढ़ाई कैसी, वो बाद में बोलेंगे सर हमें याद नहीं हो रहा, हम कैसे पढ़ें, ये हो रहा है वो दुनिया भर का। अगर आपको याद ही करना है, पढ़ाई करना तो कैसे नहीं होगा। आप एक बार नहीं तो 4-4, 5-5 बार पढ़िए, कैसे नहीं होगा वो। लेकिन आप चाहेंगे नहीं कि हमको ये याद करना है। और कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि 2-4-6 क्वेश्चनों से हम एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन हो गए तो हमारा ये हम मान लें कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5-10 क्वेश्चनों में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो कभी कंपटीशन बैठ कर देखिए,
वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको 10 क्वेश्चन याद है उससे आपको कोई संपर्क नहीं होता, आपकी समझ से बाहर होते हैं वो क्वेश्चन। तो अगर आप सब जानते हैं कि अगर 2 घंटे हम लोग पढ़ाई करके अगर सिलेक्शन हो जाता तो आज कितने लड़के पढ़ रहे हैं, हर लोग सभी लोग को सिलेक्शन हो गया। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि हम लोग 2 घंटे से पढ़ाई करने से कुछ होगा नहीं। 2 तरह के आदमी तैयारी करते हैं, एक आता है जो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं, 3 4 साल तैयारी करता है। लेकिन एक लड़का आता है वो एक ही साल में अपने पूरे जोश और खरोश से पूरा मतलब ताकत के साथ तैयारी करता है और एक ही साल में 8-10 घंटे जितना भी आपके पास समय हो, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितना भी आप समय दे पाएँ आप पढ़ाई को दें। उसके बाद देखते हैं कैसे एग्जाम में निकलेगा। अपनी काबिलियत को उस तरह ले जाना है, अपनी काबिलियत को उस लेवल तक ले जाना है जहाँ पर अगर एग्जाम में बैठे तो हमारे नाम का हर जगह रैंक बने। अगर ये सब चीज़ें आप ज़्यादा नहीं, आप 6 महीने या 1 साल भी कर देते हैं, आप अपने यार दोस्तों और अपने जो भी आप कर रहे हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। अगर इन सबको छोड़ के अगर 6 महीने आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप वो भी आएगी दौड़ जिसके लिए आप कामना करते हैं और जिसके लिए आप पूरे टाइम खराब करते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि आजकल जो यूपीएससी में बैठ रहा है, यूपी से लड़का है वो भी ग्रुप डी का अगर फॉर्म आता है तो वो भी अप्लाई करता है। एक सीट पे 10-15 हज़ार लाखों बच्चे लड़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है 2 घंटे में ऐसा हो पाएगा, लेकिन 2 घंटे में ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग को सच में तैयारी करनी है तो आपको बस आप 3-4 साल पढ़ने से मतलब है 1 साल आप पढ़िए ना। 1 साल पढ़ के 5-6 से एक जो 3-4 साल आप तैयारी करनी, 1 साल में आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। आपको ये दुनिया मौज मस्ती, दुनिया भर के रिश्तेदार, ये सारी चीज़ें आप सबको छोड़ना होगा, तभी आप शायद सफल हो पाए, वरना बहुत मुश्किल से बनेंगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बस सर, बस यही कहना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमारे आदरणीय संजय सर को और सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया यानी प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक जगह एकत्रित हुए हैं। इस समय हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक जिंदगी के विषय में एक मतलब लवली पोएम ही कहेंगे बस। कल एक झलक जिंदगी को देखा और राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक जिंदगी को देखा और राहों पे मेरे गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा इसे मैं इधर उधर, फिर ढूंढा मैं इसे इधर उधर, और आँख मिचौले कर और मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार और मुझे समझा रही थी और सुना रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों खफा हो एक दूसरे से, मैंने पूछ लिया क्यों खफा हो एक दूसरे से। एक झलक जिंदगी को देखा और राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। मैं ढूंढा उसे इधर उधर और आँख मिचौले कर और मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार और मुझे सहला रही थी, सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया इतना क्यों दर्द दिया कमबख्त तूने, मैंने पूछ लिया इतना क्यों दर्द दिया कमबख्त तूने। ओ हंसी और बोली जिंदगी हूँ पगले तुझे जीना सिखा दी। तेज बोल रहा, धीरे बोला, समझ में आया। इंसान को थोड़ा मस्ती खोर रहना चाहिए, सीरियस तो हॉस्पिटल में लोग रहते हैं। जिंदगी मस्ती जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूँ समझ लो जबरदस्ती जिंदा है।
वतन को जगा कर जो खुद सो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपने माँ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब वतन के हो गए, हमारे थे वो अब वतन के हो गए, वतन के लिए जा। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन के लिए जाके वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख व मुसलमान थे, हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कहे गए, सलाम उनको जो बात ये कहे गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। जय हिंद। सबसे वृद्ध आदमी पहले कुछ बोल दिया। जय जय भारत तो चला कल ही लिखे रहे सर जी हो। कहाँ जाए रूमों का पीले था इधर बस अभी चाहिए है बारह जी हाँ बस ठीक है। काम नहीं कर सभी मैं गलत है पानी उन्हें पीती बोल करीब में क्यों लक्षण करेंगे। सबसे पहले 15 अगस्त की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ये बता देना सर जी गाना चश्मों नहीं दिखाई ना है। ढोलक से ढम ढम निकले सहनाई से तार, ढोलक से ढम ढम निकले सहनाई से तार, मंदिर से निकले श्लोक और मस्जिद से आजान। सबसे पावन देश है मेरा, मेरा उसमें वसी है मेरी जान। सनम मेरा हिंदुस्तान, सनम मेरा हिंदुस्तान। बस तिरंगा हाथे में हो और इंकलाब की गोली हो, जो भारत मुर्दाबाद के उसके सीने पे गोली हो। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय की स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीनों रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद। हाँ बोले। चलो ठीक। किरण भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं।
बहुत शानदार गाना। बहुत ही जल्द आ जाएगा। मोबाइल में कौनो कविता अपन गाना ना हो। डॉक्टर लगा जो इच्छा कहा चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नज़्में झुकते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहो बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय बोलो नहीं, शांत रहो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। यह भारतीयों के लिए बहुत खास दिन होता है। हर भारतीय इसे बहुत खास त्योहार की तरह मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बुरी बात यह है कि समय कम है, अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो समझा, वक्त चला कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही जो भी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कल सोचो, कल क्या होगा अभी मत सोचो, क्या पता कल तक जो वक्त का फिर तकदीर खुद बदल ले। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं विनाश करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। तेरी पनाह में हमें रखे ना, सीखे हमने की राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखे ना, सीखे हमने की राह पर चलना। कटक वचन चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना। करके करूं चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। तेरी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना।
मुझसा नहीं रे मुझसा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी हमने पापों की गठरी ही बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखे माँ, सीखे हमने के राह पर चले माँ। और मैं निकाल तो देंगे हम सब निकाल सचिव नहीं सस्ती गाना है चलो गाओ गाओ जब तो साथ कमाएंगे तो करा वो निकाल ली क्या नाम का चलो जो शुरू करो, मैं गाओ कर याद है गाओ शुरू करो, चल जाएगा। हाँ तो उम्र भी करना। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक तो तीन हो जाती है। बस माननीय यहाँ पर मेरे गुरुजी, बड़े भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो त्रुटियाँ गलतियाँ हों उसे क्षमा करना। लहरेला मोर झंडा तिरंगा, वीरो कब ले आइबा, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी। लहरेला मोर झंडा तिरंगा, वीरो कब ले आइबा, लहरेला मोर झंडा तिरंगा, वीरो कब ले आइबा, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी। बाहे पूर्वैया झंडा उड़े आसमान में, होत खुशहाली धरती गुजरे आसमान में। बाहे पूर्वैया झंडा उड़े आसमान में, होते खुशहाली धरती गुजरे आसमान में। गांधी बापू अमर हो गए, देशवा होई गया आजाद, गांधी बापू अमर हो गए, देशवा होई गया आजाद, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी। तिरंगा खातिर भारतवासी शहीद होई गए, वीर शहीद अपना खून बहावले, कितना बहन दिहल सिंदूर, देशवा होई गया जान, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी, हे भारतवासी झंडा लहरी की ना लहरी। पुकारता वतन पुकारती माँ धरती, पुकारता वतन पुकारती माँ धरती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। जय हिंद जय भारत। निकाल लो चुटकुला है जो कहा जाता है कट गया सब जो हंसा एंजॉय करो। बस बस निकाल के देखिए पंखा चले तो हवा देता है, वाह वाह पंखा चले हवा देता है। इतना गौर से क्या सुनते हो यार, पंखा चलेगा तो हवा ही देगा, रसगुल्ला थोड़ी ना देगा। एक पति है और पत्नी है, कहानी है, कहानी है मतलब सीधी चुटकुला ही है। अच्छा। पत्नी पति जा रहा था, पत्नी बोली कहाँ जा रहे हो? अच्छा। तो पति बोला मरने जा रहा हूँ। पत्नी बोली साथ में थैला लेके जाना।
पति आश्चर्यचकित हो गया, बोला वो क्यों? कहने अगर इरादा बदल जाए तो आते वक्त सब्जी लेते जाना। टॉपिक बदल देता है। एक मतलब बेटे और बाप कहानी है। एक मतलब पिता था, अपने बच्चे से बोला कि अगर इस बार फेल हो गए तो तुम मुझे पापा मत कहना। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया तो बाप ने पूछा, बाप का नाम लेकर बोलो। बाप ने पूछा बेटे से रिजल्ट क्या होगा? बेटे ने बोला चुप रहे हरिश्चंद्र की वाला। तो उन्हें बेटा कहने का हक हमने खो दिया। तब से उसको जूते और चप्पल पड़ गई। और टीचर एक स्टूडेंट की बात है। एक टीचर था, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करोगे? अगर रात में मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट ने बोला कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए। अब रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो आ रही थी, तू जहाँ जहाँ जाएगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ जाएगा मेरा साया साथ होगा। लड़का बोला मुझे तो पहले से पता है तू भूत नहीं है। मेरे तिरंगे को वीरों भुला तो न दोगे, कहीं देश से दामन छुड़ा तो न लोगे, कहीं देश से दामन छुड़ा तो न लोगे। पाया जो तिरंगा मेरा उस फहरा जरूर लेना, चाहे कुछ भी लेकिन जय हिंद बोल देना। हो पाया जो तिरंगा मेरा उस फहरा जरूर लेना, चाहे कुछ भी लेकिन जय हिंद बोल देना, चाहे कुछ भी लेकिन जय हिंद बोल देना। कागज समझ कर जला तो न दोगे, कागज समझ कर जला तो न दोगे। वीरों तेरे भरोसे ही हम देश को छोड़ चले, ये देश से प्यार न होगा गम, चाहे जान मेरी ले ले। ये देश से प्यार न होगा गम, चाहे जान मेरी ले ले। इससे ज्यादा वीरों हमें और क्या करोगे, इससे ज्यादा वीरों हमें और क्या करोगे। हिंदुस्तान की कसम पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, हिंदुस्तान की कसम पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे। हुआ पैदा देश में तो कोई पैगाम लिखा देंगे। जय हिंद जय भारत। आवाज न जाए तो बताए। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। अब सफल तो चला तोरे बस की नहीं हुआ रात में गाना गाना गावा था साथ दे दी सही, लेकिन तेरे अच्छे शुरू कर में ले रहा हूँ फीलिंग आई। तो गाया एक आवारा क्यों आप फीलिंग है काम का नाम ले ला आप ले ला। हाँ चला बोला हम बोली हम ले लिया हम बोली हम ले लिया लगा शुरू करा हम ले लो चला के शुरू करा। अरे आम ले ला
आए बेचो तारी सारे आम लेला की कमाल मेरे को बोल गया वीडियो बना तो नहीं आई